आज के टाइम पे जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं उन्हें दो तरीके काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, जहां उन्हें 6 से 8% के हिसाब से हर साल रिटर्न मिलते हैं। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जहां उन्हें अपने फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से हर साल ग्रोथ मिलती है। लेकिन अभी हमारे पास एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी आ चुका है, विच इज़ कोल्ड 12% क्लब है, पावर्ड बाय भारत पे, जिसके को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर थे, जो कि अभी शार्क टैंक में भी है। और अश्विनी ग्रोवर और भारत पे का नाम आने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इस ऐप में की गई है क्योंकि उनका नाम शामिल है। इस ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर ये ऐप बनाए किन लोगों के लिए गया है। तो ये ऐप दो लोगों के लिए बनाया गया है। पहला, जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके 12% का रिटर्न चाहते हैं, और दूसरा, जो लोग लोन लेना चाहते हैं और उसके लिए 12% ही इंटरेस्ट देना चाहते हैं। जब आप इस ऐप को खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ऐप में आप 1000 से 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लस अपने पैसों को आप कभी विड्रॉल कर सकते हो क्योंकि कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं देना पड़ता है। प्लस जब भी आप पैसों को यहाँ से विड्रॉ करते हो आपको कोई भी TDS चार्जेस नहीं देने पड़ती है। जबकि जैसा कि आप जानते हो कि अगर फिक्स डिपॉजिट आप करते हो और आपकी एनुअल इंटरेस्ट इनकम जो है 40,000 से ऊपर हो जाती है तो आपको 10% उसमें TDS देना पड़ता है। जबकि इस ऐप के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी TDS नहीं देनी पड़ती है। जब अगर आप लोन भी लेते हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देनी पड़ती है, कोई भी हिडन चार्जेस आपको इसमें नहीं देनी पड़ती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी सिक्योर लगता है, क्योंकि इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हो आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, आपके 12% क्लब के अकाउंट में, और आप चाहो तो इसे तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। और विड्रॉ करना ही काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पास ये लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। मतलब ये जो भी आपको इंटरेस्ट देते हैं वो पर डे के हिसाब से आपको क्रेडिट करते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। अब ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर 12% क्लब ऐप काम करती कैसे है। एक्चुअली में ये P2P बेसिस पे काम करती है, पीयर टू पीयर बेसिस। मतलब जब भी अपने पैसों को आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो किसी न किसी को उधार दे देती है और उससे इंटरेस्ट कमाती है और फिर आपको रिटर्न करती है। मतलब आपको अगर 12% दे रही है तो उससे वो 16%, 18%, 20% अपने हिसाब से वो चार्ज करेगी और आपको केवल 12% दे देगी। और इस काम को करने के लिए 12% क्लब ऐप ने 2 NBFCs कंपनी को टाई अप किया है, जो कि दोनों RBI से अप्रूव्ड है। जैसे पहला का नाम है लेन देन क्लब और दूसरा का लिक्विड लोन। मतलब जब भी अपने पैसों को इन्वेस्ट आप करते हो तो 3 से 4 दिन के अंदर लेन देन क्लब या लिक्विड लोन ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को उधार दे देंगे और आपको हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रिएट करते रहेंगे। सो अब एक फाइनल क्वेश्चन यह उठता है कि क्या 12% क्लब में इन्वेस्ट करना पूरा रिस्क फ्री है और इसके रिटर्न क्या गारंटेड है? तो मैं बता दूं कि इसके रिटर्न गारंटेड नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है और जो ऐप है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इसके जो रिटर्न है वो गारंटेड नहीं है। 12% जो रिटर्न है वो मैक्सिमम रिटर्न है और वो रिटर्न कम हो सकती है। और जितने पैसे आपने डिपॉजिट की है हो सकता है टुकड़ों में बहुत सारे लोगों को वो पैसे मिले हो, और जब भी कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो आपके रिटर्न तो घटेंगे, प्लस आपके जो मूल पैसे जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है हो सकता है कि वो भी आपको निकालने में दिक्कत करे जब तक कि जिन्होंने लोन ली है वो पैसे भरने के लिए रेडी ना हो जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी तरह से सिक्योर तो नहीं है। अभी तक उन्होंने अपना ऐप में ये क्लियर नहीं किया गया है कि कितने लोगों को जो पैसे दिए गए हैं उसमें से किन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है या डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है या फिर क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा उन्होंने क्लियरली कभी मेंशन नहीं किया। तो मेरे हिसाब से आप इसमें 40-50 हज़ार रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तक कोई प्रॉब्लम फिलहाल किसी को नहीं हुई है, और चूंकि काफ़ी बड़े लोग जुड़े हुए इसमें से तो इसलिए प्रॉब्लम की होने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी ये रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पास 12% क्लब ऐप में या फिर लेन देन क्लब से या फिर लिक्विड लोन से, इन सब से लोन कौन लोग लेंगे जिन्हें बैंक से किसी वजह से लोन नहीं मिल सका। अब चूंकि ये वैसे लोग हैं जिन्हें किसी वजह से बैंक से लोन नहीं मिला है, या ऐप उन लोगों को लोन हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा माना गया कि आपके रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आपके ओरिजिनल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो नहीं फंसेंगे। सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस ऐप को इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।